हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन से सटी गफूर और ढोलक बस्ती में पिछले एक हफ्ते से अज्ञात बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यहां एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान जा चुकी है, जिनमें एक की उम्र 6 तो दूसरे की 4 साल है। लोगों में इस अज्ञात बीमारी को लेकर भय व्याप्त है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने भी मौके पर मौजूद मामले की तह तक जानने की कोशिश की है। हालांकि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सैंपल जुटाकर किसी ठोस निर्णय पर जाने की बात कह रहे हैं। एसीएमओ रश्मि पंत ने बताया कि जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उन्हें बुखार और खांसी थी। बताया कि अधिकांश बच्चों को घमौरी और स्कैबिज की भी समस्याएं हैं। इस बीच बच्चों के शरीर में उभर रहे दानों की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि चिकित्सक की सलाह लेने के बजाय अधिकांश लोग झाड़ फूंक टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। बच्चों के टीकाकरण को लेकर जब उनसे कहा जाता है तो वह साफ मना कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर बस्ती में पढ़ाने आने वाली एक संस्था की शिक्षिका मोनिका सक्सेना को सबसे पहले इस मामले की जानकारी हुई और उन्होंने ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया था। वहीं एक अलग मामला यह भी है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी या अन्य चिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाने के बजाय एक झोला छाप डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं और अधिकांश टोने टोटके और झाड़ फूंक के फेर में फंसे हैं। बहरहाल अब जब मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आ ही गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि बीमारी किसी महामारी का रूप नहीं ले पाएगी और इसे कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। बच्चे को दाने निकले सर। कहाँ दिखाया आपने? यहाँ हलीम डॉक्टर के पास। कब से निकलने मैंने? बदाना आज रात ही से निकला हुआ है और 3 दिन बुखार आया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे यहाँ पे? अभी आए थे। अच्छा, देख गए हैं? हाँ, देख के चले गए। उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक सही हो जाएगा, इसके मतलब जाने वाले हैं दाने, सही हो जाएगा, ज्यादा परेशानी भी ना है, ये बात का। हमारे बच्चे को खसरा हो गया था। खसरा होने के बाद भी हमने सब पूजा पाठ भी करे थे, अब दवा भी करा रहे थे। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ भी दवा, जो डॉक्टर वहाँ भी ले गए। फिर वहाँ एक वो रहते हो, अरे क्या कहते हो, वहाँ वो देखते काटू दाम में, उनके वहाँ झड़वाने के लिए भी गए थे बच्चे को। झड़वाने के बाद में फिर वहाँ से आए, फिर वो हलीम डॉक्टर के वहाँ ले गए। वहाँ से फिर वहाँ मना कर दिया। फिर पहुँचे वहाँ, वो कृष्णा पहुँच गए। कृष्णा पहुँचने के बाद में फिर वहाँ मना हुआ, तो वहाँ ये काला ढूंढी चौराहे में पहुँच गए। वहाँ से फिर वहाँ भी मना, जो वहाँ मना कर दिया, वहाँ से पहुँच गए हम वहाँ सुशीला तिवाड़ी। कितने बच्चे थे आपके? बच्चे तो 2 हैं। क्या उम्र थी उनकी? एक तो 4 साल का था, एक 6 साल का था। अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे यहाँ पे? हाँ, अधिकारी आए थे, वो देख के गए हैं। तो कहीं और यहाँ पे हाँ, अड़ोस पड़ोस में सबके यहाँ भी यही चीज। लगभग कितने लोगों को होगा ऐसा? ऐसा कम से कम नहीं तो 15-20 आदमी का यहाँ हो चुका है। अब होने के बाद में सब अपना शरबत पानी है, सब नमक वो खिला रहे हैं बच्चों को। यहाँ एनजीओ में काम करती हूँ और यहाँ मेरी सेंटर में ये वीरांगना के सारे बच्चे सेंटर में पढ़ने आते हैं, जिनको हम स्कूलों में भेजते हैं। और इन बच्चों के में ऐसे थोड़े से दाने टाइप के हो रहे हैं, जिससे मतलब बीमारी है। बच्चे स्कूल आने में कहते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को हमने बुलाया है यहाँ इनकी जाँचें करने के लिए, और यहाँ आए हैं, उन लोगों की जाँच चल रही है। इनका टीके लगवाए, सब कुछ करा इनका। कल भी इनको जब पता चला था एक्सपायर हो गए, तो मैंने आगे को खबर दी थी सबको। कितने बच्चे होंगे ऐसे यहाँ पे? होंगे कम से 7-8 बच्चे तो हैं ही। और दिक्कतें तो हमें बहुत आ रही हैं, धूप में घूम रहे हैं, भूखे प्यासे आ रहे हैं, इनके पास दिक्कतें तो काफी आ रही हैं सर। इन लोग से टीका लगाने के लिए कहते हैं, ये लोग नहीं सुनते, टीका लगाना नहीं चाहते। ये क्या वजह बताते हैं टीके लगाने? वजह बताते हैं कि हमारे घर का काम कौन करेगा, हमारे बच्चे रोएंगे, ये वजह बताते हैं। यहाँ बच्चों को बुखार और दाने हो रहे थे, तो हम लोग ने पूरा निरीक्षण करा और लगभग एक हफ्ते से ये प्रकरण हमें पता चला है हमारे आशा और एनएम के माध्यम से, क्योंकि यहीं पर ही नज़दीक में हमारा यूपीएससी भी स्थित है। यूपीएससी बनफूलपुरा, यूपीएससी हमारा राजपुरा, यूपीएससी शनि बाजार। तो हमारी टीम्स आउटरीच, हमारी एनएम्स हैं और आशाज हैं, आउटरीच कैंप्स के माध्यम से यहाँ आती हैं, बच्चों का टीकाकरण भी करती हैं। तो उनके द्वारा बताया कि मैम यहाँ पे बुखार आ रहा है, तो मैं और जो हमारे DIO हैं डॉक्टर अजय और डॉक्टर अनुराधा जो सर्वेलेंस ऑफिसर हैं, और अमित जो टीकाकरण को देखते हैं, हम सब लोग यहाँ आए और हमने एक घर का एक हफ्ते से हम लोग एक्चुअली एक्टिव केस सर्च कर रहे हैं, जहाँ लगभग हमने 250 घर को एक्टिव केस सर्च करा।
भाई कितने बच्चे हैं 0 से 5 साल से या फिर 0 से 18 साल तक के बच्चे, और सभी को हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि कोई खसरे का कोई डर है। हाँ, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी घमौरियाँ हो रही हैं, स्केबीज भी हो रही है, लेकिन लोग अक्सर डर जाते हैं कि दाने हो रहे हैं तो खसरा है, तो ये दहशत ना हो इसीलिए हम लोग आए हैं। और उसके साथ साथ जहाँ हमें लग रहा है कि बच्चों में कोई कुपोषित बच्चा, हमको विटामिन ए भी दे रहे हैं। आज हमने हमारे लगभग यहाँ 250 घर 1000 बच्चे हैं, तो 0 से 5 साल के बच्चों को हम जो हमें लग रहा है हल्का सा दाना हो रहा है, उनको विटामिन ए भी पिला रहे हैं। आज पिलाते हैं 1 चम्मच, फिर 24 घंटे बाद, फिर 1 महीने बाद। तो हाँ, ये बच्चे हमने उनके घर, हम स्वयं उनके घर गए, उनके माता पिता से हमने बात करी तो पता चला वो अपनी माँ के घर आई थी। हालांकि वो रहते हैं राजपुरा में है, तो बीच में आते हैं यहाँ ढोलक बस्ती, फिर राजपुरा जाते हैं। दोनों बच्चे, अच्छा सुन के ये लगा कि दोनों बच्चों को टीका हो चुका था। हमारी आशा जो खुद उस बच्चे को देखभाल करती थी, उसने बताया कि मैम मैंने दोनों बच्चों को टीकाकरण करा था। एक बच्चा जो है वो सुष्टा तिवारी में खत्म हुआ है और एक बच्चा घर में खत्म हुआ है। तो पता चला उनको बच्चों को बुखार और खांसी थी और 1 हफ्ते से खांसी थी। और यही हमने उनको समझाया कि भाई आपको बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे देखो एक हमारे हाई मोर्टालिटी रेट के शिकार होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ओवर क्राउडिंग तो हो ही रही है ना। तो हम लोग, हमारा मेन मंतव्य यही था कि भाई पानी के बारे में स्वच्छ रखें। हम डेंगू मलेरिया के लिए भी आए थे कि भाई अब आने वाला समय में डेंगू मलेरिया का मौसम हो रहा है, डेंगू मलेरिया से भी लोगों को बचाया जा सके, स्केबी से बचाया जा सके, टीकाकरण के लिए मोटिवेट करें। 12 से लेके हमारे 18 साल के जो बच्चे छूटे हैं यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन, उनके लिए भी हमने पूरे हफ्ते भर आउटरीच कैंप लगाया है, बच्चों के लिए भी आउटरीच कैंप लगाया है। ये दोनों बच्चे किस वजह से खत्म हुए हैं उनकी पूरी मैं जांच पड़ताल कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास मुझे कोई कागज उपलब्ध नहीं हुए। तो मैंने नाम वाम नोट कर लिया है। सुष्टा तिवारी में इनके सारे जो ये भर्ती हुए थे उनके बारे में निकालूंगी, और बिल्कुल मैं पूरा चाहूंगी कि किस वजह से डेथ हुई, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कोई और बच्चे की भी मौत यहाँ या कहीं और पे भी हो।